अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है, इसका मास आपका 1 kg आपका दिया हुआ है, इज पुश्ड अप अ सरफेस inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure। तो यही आपका देखिए क्या, यही आपका फिगर है। ये जो देख रहे हैं यही हमारा आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से आपका 60 डिग्री के एंगल पर है और इसी इंक्लाइंड सरफेस पर एक ब्लॉक है 1 kg मास का और इस 1 kg मास के ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स, और ये फोर्स आपका इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है और इसी फोर्स के हेल्प से इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइन आपका पुश किया जा रहा है। व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर along इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस पर ब्लॉक को जो पुश किया जा रहा है अप द इंक्लाइन बाय 10 मीटर। मान के चलिए ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन आपका ये है, ओ है आपका, और यहां पर ये आपका ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम लोग ए मान लेते हैं और ओ से ए तक यही हमारा आपका क्या है, आपका डी है और इसी डी का वैल्यू आपका 10 मीटर है। देखिए क्या है, यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में यहां पर हम लोगों को वर्क को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए क्या है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का देखिए फॉल्ट क्या है, यहां पर म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू एस का मतलब समझना है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस आपका क्या है, म्यू एस आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में म्यू के का वैल्यू आपका दिया हुआ रहना चाहिए था, म्यू के का वैल्यू यानी कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इस प्रॉब्लम में हम लोगों को चाहिए। इसका देखिए रीजन क्या है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये अप द इंक्लाइन आपका मूव कर रहा है। तो अगर इस इंक्लाइन सरफेस पर ये ब्लॉक आपका मूव कर रहा है तो यहां पर आपका इस ब्लॉक के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा डाउन द इंक्लाइन, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को म्यू के चाहिए, म्यू एस नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा फॉल्ट आपका यही है। तो हम यहां पर इस चीज को ये मान के चलेंगे, ये जो म्यू एस जो लिखा गया है ये बाय मिस्टेक आपका यहां पर एस आपका लिखा गया है, जबकि रियलिटी में यहां पर एस के जगह पर आपका क्या होना चाहिए था, के होना चाहिए था। यानी ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपका होना चाहिए था। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका म्यू एस नहीं, किसका वैल्यू, आपका म्यू के का वैल्यू है। अब देखिए हम लोग अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि सबसे पहले हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स को दिखाते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका लगेगा। तो देखिए एक फोर्स तो ऑलरेडी यहां पे दिखाया गया है जो कि अप्लाई किया गया है आपका 10 न्यूटन का पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन। दूसरा फोर्स देखिए इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा लगेगा, आपका इस इंक्लाइन सरफेस के कारण आपका नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और अर्थ के कारण इस ब्लॉक के ऊपर आपका mg फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और देखिए ये चूंकि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस पर अप मूव कर रहा है तो इस इंक्लाइंड सरफेस के कारण ब्लॉक के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा डाउन द इंक्लाइन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा आपका म्यू के
इंटू एन। तो अब हम लोगों को यहां पर एन का वैल्यू चाहिए। तो एन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर mg को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो देखिए तो mg यहां पर क्या है, वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए तो ये एंगल, ये अगर 60 डिग्री है तो ये आपका, चूंकि देखिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अब एन वाला लाइन को जो है देखिए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए तो ये अगर एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल हमारा आपका कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो एन वाला लाइन है ये इंक्लाइंड सरफेस के साथ कितना एंगल आपका बनाएगा 90 डिग्री। तो ये अगर एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखिए तो mg का कंपोनेंट एन वाले लाइन के अलावा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg cos 60 डिग्री हो जाएगा। और mg का कंपोनेंट यहां पे डाउन द इंक्लाइन आपका क्या हो जाएगा, आपका mg sin आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है, ये ब्लॉक आपका ऑल द टाइम आपका इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है। यानी कहने का मतलब इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि एन आपका इक्वल होना चाहिए आपका mg cos 60 डिग्री के। तो अब हम लोग देखिए क्या है, इस रिजल्ट को हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा म्यू के mg cos 60 डिग्री। तो देखिए तो म्यू के का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका 0.1, एम का वैल्यू देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 1 kg, जी का वैल्यू देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 10 दिया हुआ है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ आपका होता है। तो यहां पर देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 0.5 न्यूटन, ये आपका हो जाएगा 0.5 न्यूटन। तो यानी यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमारा आ गया आपका 0.5 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, हम लोग वर्क, चूंकि यहां पर देखिए ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ऑल द टाइम आपका डाउन द इंक्लाइन आपका एक्ट आपका कर रहा है, और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का ना तो आपका मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है और ना ही यहां पे आपका डायरेक्शन बदल रहा है। तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग ले लेंगे। तब देखिए तो अगर टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को निकालने का क्या आपका फार्मूला होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। देखिए यहां पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका डाउन द इंक्लाइन आपका एक्ट आपका कर रहा है, जबकि बॉडी जो आपका मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन। यानी कहने का मतलब यहां पे आपका डी वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अप द इंक्लाइन है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका डाउन द इंक्लाइन है। तो डी वेक्टर और एफ के वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां देखिए तो एफ के आपका कितना है, आपका 0.5, और डी का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए तो कितना है आपका 10 है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -1। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा -5 जूल। यानी कहने का मतलब यहां पर वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या आ गया, -5 जूल आ गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहां रख देते हैं, एक माइनस साइन देखिए ऑलरेडी है, और वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका कितना आया, -5 जूल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 5 जूल। यानी वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या आ गया, आपका 5 जूल आ गया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।